सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इन्वायरमेंटल साइंस वर्ड। स्वागत है आप सबका विथ यूनिट 2 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम इस टॉपिक पे आएंगे अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज़ बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। दैट इज़ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मर्करी, कैडमियम, लेड, क्रोमियम एंड सम मेटेलॉइड्स दैट आर आर्सेनिक एंड सेलेनियम। तो ये हमारे सिलेबस में है। इसको हम यूनिट 2 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखेंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। बट बिफोर दैट यू कैड बी गेटिंग आर लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज़ व्हाट इज़ हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल समझते हैं क्या है। हमेशा इसे हम वेट से कंक्लूड नहीं करेंगे, और इसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इन फिजिक्स देर आर डिफरेंट क्राइटेरिया, इन केमिस्ट्री देर आर सम डिफरेंट क्राइटेरियाज, बट देर आर टू इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज। एक है डेंसिटी पर और एक है एटॉमिक नंबर पर। इसी पर हम हैवी मेटल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। सो कमिंग ऑन टू दीज टू क्राइटेरियाज, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ दैट इफ़ मेटल्स कौन है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, और विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, लस्चर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। ये सब हमने 10th में पढ़ रखा है। ये सब जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो कौन होगा? वो हमारा मेटल्स होगा। सो नाउ द फर्स्ट क्राइटेरिया इज डेंसिटी इज़ मोर देन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी 4 ग्राम से ज़्यादा होगी तो वो हैवी मेटल्स होगा। एंड द सेकेंड थिंग टू नोट इज़ दैट द सेकेंड क्राइटेरिया इज़ अबाउट द एटॉमिक नंबर। सो द एटॉमिक नंबर of those element which are more than 20 are considered as a broad term in heavy metals. तो हैवी मेटल्स हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इंसानों के बहुत काम में आते हैं, बट दे आर डिज़ास्टर्स टू। तो हम यही पढ़ेंगे कि हैवी मेटल्स के क्या इम्पैक्ट्स हैं, व्हाट आर हैज़ार्डस इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमंस। बट उससे पहले आप देखेंगे कि ये कहाँ पर हैं। सो दिस इज टेकन फ्रॉम विकीपीडिया, थैंक्स टू देम। एंड दिस इज़ आर पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे आप जो देखेंगे डैश लाइन है, यहाँ पे आपको ये सब हैवी मेटल्स मिलेंगे: टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हैवी मेटल्स। तो ये सब हैवी मेटल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम द थर्ड ग्रुप एंड बिफोर द नोबल गैसेस ग्रुप। 18 होता है नोबल गैसेस ग्रुप का। तो ये मोटी मोटी हमने बात कर ली है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। सो व्हाट दिस टेबल इज़ अबाउट? दिस टेबल इज़ अबाउट इंपॉर्टेंट मेटल्स, देयर फॉर्म्स, किस फॉर्म में वो मिलते हैं, देयर सोर्सेज, रूट ऑफ एंट्री, सिम्टम्स और हेल्थ इफेक्ट। तो बिल्कुल मोटा मोटा आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मेटल्स हैं: मरकरी, आर्सेनिक, लेड एंड कैडमियम। सो मरकरी इज़ फाउंड इन +1 एंड +2 स्टेट। सोर्सेज क्या हैं? माइनिंग, सॉलिड वेस्ट कंबस्जन एंड फर्टिलाइज़र। रूट क्या हो सकता है? रूट ऑफ एंट्री, कैसे ह्यूमन बॉडी में जाते हैं? इनहेलेशन, सांस के थ्रू; इंजेक्शन, आपने कुछ खा लिया हो; या स्किन से भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और मरकरी अगर स्किन में चला जाता है तो उसे निकालने में बहुत मुश्किल होती है। द सिम्टम्स आर गोइटर, जी हाँ बिल्कुल, आयोडीन के अलावा इससे भी गोइटर हो सकता है। टॉक्सिसिटी है और बहुत सारे ट्रेमर्स भी हो जाते हैं, यानी कि आपको झटके लगते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स क्या है? ये डीएनए को डैमेज कर सकता है, क्रोमोसोमल डैमेज। आर्सेनिक इज़ फाउंड इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एंड +5। आर्सेनिक पेस्टिसाइड में या माइनिंग में आपने सुना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज़ टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसीलिए जो कहते हैं पैसिव स्मोकर होते हैं, यानी जो नहीं कंज्यूम करते हैं जो सिगरेट और टोबैको, उनको भी इसका असर होता है। सो द रूट ऑफ एंट्री इज़ अगेन इनहेलेशन एंड इंजेक्शन। यहाँ पर आप सिम्टम्स देखेंगे: म्यूकोसल डैमेज, शॉक है, फीवर है और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा हेल्थ इफेक्ट पे देखेंगे तो ये कार्सिनोजन है, इट कैन कॉज कैंसर इजिली। लिवर, किडनी को डैमेज कर सकता है, कर देता है। और लेड की बात करें तो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऐसे आप इस पूरे टेबल को देख लेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यू कुड बी गेटिंग द स्क्रीन शॉट इजिली। और अगर आपको इसके अलावा भी स्क्रीन शॉट के अलावा आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द प्रोसेसेस थ्रू विच दे कैन बी प्यूरिफाइड और रीमेडिएशन। तो रीमेडिएशन का मतलब होता है उन्हें साफ़ करना या सही करना। तो ये तरीके हैं: प्रेसिपिटेशन, एड्जॉर्प्शन, बायोजॉर्प्शन। तो ये अगर MCQ में आएंगे तो आप इन पर टिक करेंगे। इस लिहाज से हम आपको ये स्लाइड दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पे इनके बारे में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट these topic in depth in another video.
एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इज़ दिस। तो ये एमसीक्यू में काफ़ी आते हैं। विल्सन डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर एंड इट डायरेक्टली, ये देखिए कॉपर का सिक्का है, और एंड इट डायरेक्टली इज़ इंजीरियस टू लिवर एंड किडनी। तो ये लिवर है, ये हमारा किडनी है, इन पर ये हमला कर देता है। मिनीमाता डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय मरकरी, विच फॉर्म ऑफ मरकरी, ऑर्गेनिक मरकरी, एंड दिस इज़ इथाइल मरकरी। तो इससे होता है मिनीमाता बे, जापान आप जानते हैं। सो इट इज़ अ बे इन जापान। तो यहाँ पर पहली बार एक किस्सो थी, कॉरपोरेशन कंपनी थी, उन्होंने मरकरी यहाँ पर वाटर बॉडी में डाल दी थी, उसके बाद ये डिजीज़ फैली थी। सो इट डिराइव फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम द मिनीमाता बे, द प्लेस वेयर फर्स्ट इट वॉज डिस्कवर्ड। तो ये इसका नाम यहाँ से आया है। शॉर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें रिविज़न करना है, एग्ज़ाम्स बिल्कुल आ चुके हैं। इटाई कॉज बाई कैडमियम, एंड इटाई का मतलब क्या है, इट हर्ट्स, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, और कूबड़ भी पीठ में निकल आता है। ये सब छोटी मोटी बातें थी, हम जल्दी बात कर रहे थे। सो इटाई इज़ कॉज बाई कैडमियम, मिनीमाता मरकरी, विल्सन डिजीज़ कॉज बाई कॉपर। तो ये टॉक्सिसिटी से होने वाले कुछ मेजर डिजीज़ थे। हमने सिम्टम्स देख लिए, हमने एक्सपोजर देख लिया, काफ़ी कुछ हमने इस शॉर्ट कम समय में डिस्कवर कर लिया है। So that was all for today. Thank you. Subscribe our channel, and we are inviting your comments so that we could